सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले, राइट। और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कभी भी डिस्कशन किया है इससे पहले। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और क्या है कि हम नॉर्मल इसके बारे में सुनते ही रहते हैं, राइट, टाइम एंड स्पेस के बारे में। पर मैंने कभी भी इसको समझने की ट्राई नहीं की, मतलब टाइम एक्चुअल में क्या होता है और स्पेस एक्चुअल में क्या होता है। बिकॉज हम नॉर्मली तो बात करते हैं कि हाउ टू गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बट अगर हमें टाइम और स्पेस का सही कंसेप्ट ही नहीं पता है, मतलब एक्चुअल में टाइम एंड स्पेस का मीनिंग क्या होता है, अगर वो ही नहीं पता है तो बियॉन्ड तो जाने की दूर की बात है, राइट। बिकॉज हमें एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता है तो वहाँ उसको जाने बिना हम उससे आगे कैसे ही बढ़ सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और आई होप कि आपको भी इस चीज़ को समझने की ट्राई करनी चाहिए। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना, राइट, जो भी मैं बता रहा हूँ। और इस ये जो कंसेप्ट है टाइम एंड स्पेस का, क्योंकि हम नॉर्मली सुनते ही रहते हैं, राइट। आई एम श्योर आपने बहुत सारे स्क्रिप्चर स्टडी किए होंगे, वहाँ पर भी ये बार बार ये इस बात को दोहराया जाता है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सच है, वो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है, वो समय और जगह से परे है, राइट। तो अब हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टाइम का एग्जाम्पल, मतलब टाइम एक्चुअल में है क्या, उसको समझने की ट्राई करें तो देखिए, आप दो तरीके से इस टाइम को देख सकते हैं। एक टाइम होता है क्रोनोलॉजिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल टाइम मतलब क्या कि जो हम नॉर्मली जो हमारा टाइम चलता रहता है, राइट, जो भी घड़ी के हिसाब से जो हमारा टाइम चेंज होता है, उसको हम बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम एक्चुअली में होता क्या है? क्या साइकोलॉजिकल टाइम क्रोनोलॉजिकल टाइम की तरह सबके लिए एक समान होता है, राइट? बिकॉज क्रोनोलॉजिकल टाइम तो सबके लिए एक है, राइट। यहाँ पर भी 12 बजे होंगे, वहां पर भी 12 बजे होंगे, हाँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर दिन और रात हो, दिन रात में चेंज हो सकता है, लेकिन जो टाइम चल रहा है दैट इज सेम। सो यहाँ पर समझने वाली बात है कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम आप कह सकते हो कि इट इज सब्जेक्टिव। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। कब कोई एक, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि कोई पानी में कोई बुलबुला है, राइट, वो कब उसका बर्थ हुआ और कब उसकी डेथ होगी, उसको आप बोल सकते हो क्रोनोलॉजिकल टाइम। और उस बुलबुले के माइंड में जो भी चलता रहता है उसको आप बोल सकते हो साइकोलॉजिकल टाइम, राइट। सबके माइंड में अलग अलग पास्ट होता है, उससे रिलेटेड अलग अलग फ्यूचर क्रिएट होता है, राइट। तो इसको आप बोल सकते हो साइकोलॉजिकल टाइम। अब यहाँ पर आई होप कि आपको पहले ये दो चीज क्लियर हुई, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल टाइम एंड व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम। जो भी हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, राइट। और जैसा मैंने कहा, इट इज सब्जेक्टिव, हर इंसान के लिए ये अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई। और इसके बियॉन्ड जाना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक एक क्रोनोलॉजिकल टाइम वो चलता रहता है, 12 बजे, 3 बजे, वो एक, आप कह सकते हो कि एक ऑर्डर बनाने के लिए, हमें कोई भी काम करने में बहुत आसानी हो, इसलिए आप कह सकते हो कि उस टाइम को क्रिएट किया गया है, राइट। जो भी हमारा दिन चलता है उस तरह से, तो उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन जरूरत है वो साइकोलॉजिकल टाइम के बियॉन्ड जाने की। जो भी हमारे मन में पास्ट और फ्यूचर क्रिएट हुआ है कि अब मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, इस तारीख को इतने बजे मेरे साथ ये हुआ था, ये क्या आता है? ये साइकोलॉजिकल टाइम में आता है। सो मेन क्वेश्चन, अगर आपको इससे बियॉन्ड जाना है तो सबसे पहले इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पास्ट और फ्यूचर एक्चुअल में है क्या, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर हमें लगता है कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। आप में से बहुत सारे लोग कहें कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, राइट, मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ और फ्यूचर को लेकर मैं बहुत वरी करता हूँ कि मेरे साथ ये होगा या नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पास्ट और फ्यूचर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। फ्यूचर को लेकर आप वरी करते हो कि कल क्या होगा, आपको पता है कि कल होने भी वाला है आपका। इस सच को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करना है कल, अब उस काम को लेकर के जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आप काम कल करने वाले हो उसमें आपको आसानी होगी और वो अच्छे से, बहुत अच्छे से आप कर भी पाओगे। तो यहाँ पर बात आती है कि प्रिपरेशन वाली, राइट। एक चीज होती है प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल कहीं कल आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो उससे रिलेटेड आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज ऑल राइट। बट एक चीज होती है वरी करना उससे रिलेटेड, उस काम को लेकर के वरी करना कि कैसा रहेगा, अच्छा जाएगा, नहीं जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, हंसेंगे तो नहीं। तो ये सब क्या है, वरी में आता है। तो जब भी हम ऐसे थॉट्स आते हैं तो यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल में उससे कोई मैटर भी करता है, मतलब उससे कोई बेनिफिट भी होने वाला है। जो भी मैं वरी कर रहा हूँ उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, राइट। और वरी भी हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई करने के लायक काम नहीं होता है, राइट। जब भी हम खाली बैठे हो रहे तभी ऐसे सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझना,
कि फ्यूचर एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, या फिर सिर्फ मेरे माइंड में है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेजेंटेशन देने वाले थे, पता चला कि वो प्रेजेंटेशन ही कैंसिल हो गया, तो आपको पता ही नहीं है, राइट, वो कल एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो ऑलरेडी आप फ्यूचर से फ्री हो ही, बस आपको लगता है कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड वरी हो रही है और वो सब हो रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे तो आप ऑलरेडी फ्यूचर से फ्री हो। राइट, अब बात करते हैं पास्ट की। आई होप कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको क्लियर हुई कि फ्यूचर से रिलेटेड हम कैसे बाउंड हो जाते हैं। एक बात आती है पास्ट के बारे में। कुछ साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, हुआ था, आपने कहा, मैंने मान लिया, बट अभी आप मुझे दिखा सकते हो कि एक्चुअल में वो हुआ था या नहीं? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज, एक एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है। राइट, जैसे हमारे कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स और पड़ी रहती है, तो उसी तरीके से बहुत सारी फाइल्स आपकी यहाँ पर भी पड़ी हुई है पास्ट से रिलेटेड। बट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था। अभी इसी वक्त मैं बात करूं तो अभी यही मोमेंट चल रहा है, और आज से 10 साल पहले भी यही मोमेंट था, और आज से 10 साल बाद भी यही मोमेंट होगा। राइट, और यही लाइफ होगी और कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त भी आपको पास्ट से रिलेटेड थॉट आएगा, लेकिन वो सिर्फ माइंड में है। आपका पास्ट सिर्फ आपके माइंड में। अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं कि मुझे दिखाओ, तो आप दिखा भी नहीं पाओगे। राइट, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, पास्ट और फ्यूचर क्या है, तो आप ऑलरेडी टाइम के बियॉन्ड जा चुके हो। आपने ऑलरेडी टाइम को मतलब समझ लिया कि एक्चुअल में टाइम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। राइट, सो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको जाना है टाइम के बियॉन्ड। राइट, बहुत सारे लोग एफर्ट करते हैं कि मैं टाइम के बियॉन्ड कैसे जाऊं, बट उनको एक्चुअल में टाइम क्या होता है उसका मतलब ही नहीं पता है, तो कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। राइट, तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज को समझो। राइट, उसको समझे बिना उसके साथ कोई भी डील मत करो, उसको टैकल मत करो। पहले चीज को समझो, उसके बाद उसके बारे में जो भी आप कर सकते हो वो करो। बिकॉज बिना सोचे समझे आप कुछ भी एफर्ट करोगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सोल्व तो होगी ही नहीं, और प्रॉब्लम बढ़ेगी। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी। सो आई होप कि आपको पता चला कि टाइम एक्चुअल में है क्या, टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। राइट, यही बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि टाइम एक्चुअल में है, एक्चुअल में टाइम है ही नहीं। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि यही मोमेंट है। राइट, अभी हम जो बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, यही मोमेंट है और कुछ भी नहीं है। और हमारी सबकी प्रॉब्लम यही है कि हम इस मोमेंट को छोड़ के जो भी चीज़ है उन सबको इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल वो सब चीज़ अनइम्पोर्टेंट है। यही मोमेंट है वही इंपॉर्टेंट है, और इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। राइट, तो इस चीज़ को समझना बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राइट, कि एक्चुअल में टाइम है क्या। अगर टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर उसके बियॉन्ड जाना ही क्यों है? आप ऑलरेडी उसके बियॉन्ड हो, क्योंकि टाइम एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राइट, सो आई होप कि आपको इस चीज़ को क्लियर हो कि व्हाट इज टाइम। अब बात करते हैं स्पेस के ऊपर। स्पेस एक्चुअल में है क्या? राइट, फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्ट्रूमेंट है बॉडी, तो किसी भी टाइम पर वो कोई ना कोई जगह पर होगा। राइट, किसी ना किसी जगह पर होगा। अगर आप एक मैटर हो तो, अगर आपने खुद को एक बॉडी माना है तो, बट आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा कि जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो स्पेस से बियॉन्ड होता है। राइट, टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड होता है। सो अगर वो ट्रूथ कोई मैटर है तो ये बात झूठी है। राइट, क्योंकि कोई भी मैटर होगा वो किसी ना किसी जगह पर होगा। राइट, तो वहां पर स्पेस तो इंक्लूड होगी, स्पेस मतलब जगह। राइट, तो वहां पर स्पेस तो इंक्लूड होगी, तो वो मैटर तो नहीं हो सकता जो भी अल्टीमेट ट्रूथ होगा वो। सो मैटर नहीं है तो और क्या है? यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अल्टीमेट ट्रूथ, जो भी एक्चुअल में ट्रूथ है, अगर आप वहां तक पहुंच गए हो तो आपको यह भी पता चलेगा कि अगर आप वो ट्रूथ हो तो आप ऑलरेडी टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चल चुके हो, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रूथ है दैट इज नॉट मैटर। राइट, दैट इज अ वेव। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूर है। अगर मैटर होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर स्पेस तो आएगी ही आएगी, बट अगर वो मैटर नहीं है, अगर वो वेव है, राइट, तो आप ऑलरेडी स्पेस के बियॉन्ड भी जा चुके हो। इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा। आप खुद की जो रियल आइडेंटिटी है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जो आप एक्चुअल में हो, जो आपका रियल नेचर है, जो आपका रियल सेल्फ है, वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप वहां तक पहुंच गए, अगर आपने उस चीज को जान लिया, तो आप ऑलरेडी स्पेस के बियॉन्ड जा चुके हो। बिकॉज आप जो हो उसको आपने समझ लिया, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में मैटर हूं ही नहीं, मैं एक्चुअल में वेव हूं। राइट, ये बहुत ही बारीक सी चीज है। कुछ टाइम लगेगा, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। राइट, तो अगर आपने इसी को समझ लिया तो ऑलरेडी स्पेस के बियॉन्ड जा चुके हो। अब आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको ये
कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हो कि व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज स्पेस। जैसा मैंने कहा कि बिना इसको जाने आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। इसको आपने एक बार जान लिया तो फिर आप ऑलरेडी इसके बियॉन्ड जा चुके हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई। फिर भी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।